तफ्तीश करके केस बना के तो अंदर कैद कर दिया, कपड़े बदल दिए और सारे बेड़ियाँ लगा दी। तो बस 15-16 दिन हम मतलब ऐसे ही गुजारा करते रहे अंधेरे में ही। तो क़यामत आ रही थी हम निकल ही नहीं सकते, यही हालात है। और वहाँ 20 साल उम्र कैद हम सुन के और परेशान हो गए, लेकिन हमारी हुकूमत ने हमारी बहुत मेहनत की है हमारे लिए। डीजी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, उम्रा पर जाने वाला एक ख़ानदान, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और एक इतनी ख़तरनाक सिचुएशन में ये लोग फंस गए। इस वक्त पूरे मीडिया पर इस बात का चर्चा है। इनके साथ क्या हुआ, वाक़यात क्या थे, वो कहानी जो अभी आपको किसी ने नहीं बताई वो ज़रा मैं आज आपको बताती हूँ। ये तो आपको मालूम है कि इनके साथ क्या हुआ, किस तरह से ये पूरा ख़ानदान जो है ये उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए 23 दिसंबर को पाकिस्तान से रवाना होता है। जब ये पाकिस्तान से रवाना होते हैं तो ये एक रूटीन का रवाना होना होता है, जिस तरह के बाकी अफराद जो है वो रवाना होते हैं। लेकिन आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि क्या कुछ नहीं हो सकता। अब होता कुछ इस तरह से है कि जब ये रवाना होते हैं, अपने बैग्स वगैरह, अपना साजो सामान लेकर जाते हैं, जो तमाम तफ्तीश के मराहिल है उससे वो गुजरते हैं। आपको मालूम है कि बड़े अच्छे से तफ्तीश होती है, सामान को देखा जाता है, सामान को परखा जाता है और उसके बाद आपको लाउंज में भेजा जाता है। उसके बाद आप अपने जहाज़ पर सवार होते हैं और आप यहाँ से रवाना हो जाते हैं। पाकिस्तान से ये ख़ानदान जो है बड़े ही आराम से जहाज़ में बैठकर रवाना हो जाता है। लेकिन जब ये सऊदी अरब में जद्दा में उतरता है तो वहाँ पर ये अपना सामान जो है वो लेता है। अब ज़रा सुनिएगा, 2 बातें आई थी, मुझे थोड़ी-सी जो वज़ाहत हुई है वो भी आपके सामने रख देती हूँ। जब ये उतरते हैं, ये अपना सामान लेते हैं और अपने होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद ये अपनी जो एक्टिविटी है उसको शुरू करना होता है। लेकिन क्या होता है कि इनके होटल में सऊदी जो पुलिस है उनके लोग पहुंचते हैं और इनसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, आप यही है, सारी चीज़ें करके उन्हें उन्हें कहा जाता है कि ये एक आपका बैग है। वो कहते हैं ये बैग तो हमारा नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये बैग आप ही का है और इसके ऊपर आप ही का आपको जो मिलता है, आपको पता है बोर्डिंग के लिए जो आपके कार्ड के साथ होता है वही आपके लगेज के साथ उसको लगाया जाता है। तो कहा कि ये आपका सामान है। इन्होंने कहा ये हमारा सामान नहीं है। यहाँ पर सऊदी हुक्काम जो है इनको गिरफ्तार कर लेते हैं और इनको जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। अब जब ये लोग जेल में होते हैं तो आप सोचिए कि 1 नहीं, 2 नहीं, कई दिन इन्होंने जेल में गुजारे। वो इतने तकलीफ़ दे दिन थे कि इसके बारे में बताते हुए खातून, मैं इनकी अभी आपको आखिर में वीडियो भी सुनवाती हूँ, जिसमें वो कहती हैं रोते हुए कि हमें नहीं लग रहा था कि अब हम ज़िंदगी में कभी भी बाहर आ सकेंगे। हमें पता लगा था कि हम पर मनशियात का पर्चा काट दिया गया है। कोई 2-1 किलो आइस स्मगल करने के जुर्म में इनको पकड़ लिया गया। अब ये कहती है कि हमें ये बताया गया था कि हमें जो है उम्र कैद होगी, हमारे सर काटे जाएंगे, हमारा सर कलम होगा और अब हम नहीं बच सकते। हम बहुत परेशान थे। हमारे घर वालों ने हमसे राबिता करने की कोशिश की, हमने उनको बताया, वहाँ से उन्होंने हमारे लिए कोशिशें शुरू की और फाइनली इनके घर के लोग जो है वो पहुँचते हैं मोहसिन नकवी साहब के पास। मोहसिन नकवी साहब के पास पहुँच के जब उनको सारी बात बताई जाती है और फिर कुछ चीज़ों को देखा जाता है तो फिर एक बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी निकली है। अब इसके जो मिसिंग लिंक्स हैं लोगों को समझ नहीं आई थी। मैंने पूरी स्टोरी जो है इसको समझा है, इसको जाना है, इसको पूछा है और अब मैं आपकी गोश गुजार करती हूँ। साथ ही मैं आपको इससे पहले ज़रा एक और वाक़ये के बारे में बताती चलूँ। जो गुज़िश्ता दिनों मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी, जहाँ पर एक फैमिली थी जो कि सऊदी अरब जाते हैं उम्रा करने के लिए। वहाँ पर उनके सामान से कुछ दवाइयाँ ऐसी मिली थी जो कि ममनूआ अद्वियात थी। आप उनको कह सकते हैं कि उन अद्वियात के लिए बाकायदा डॉक्टर का नुस्खा जो है वो चाहिए होता है। लेकिन चूँकि ये तादाद में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि किसी को अगर आपने पहुँचानी हो या किसी को चाहिए हो तो 1 पत्ता, 2 पत्ते, 4 पत्ते, ये कोई 25-30 डब्बियाँ थीं उस दवाई की। इस बिना पर इनको गिरफ्तार किया गया और इनके ऊपर भी मुनशियात का पर्चा, क्योंकि ये गोलियाँ जो है ये दिमागी अमराज के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है बैरून मुल्क इसे नशे की जो एक ख्वाहिश होती है उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनका जो बंदा था जिसने उनका ये सारे अरेंजमेंट किया, उसी ने कहा था ये गोलियाँ ले जाइए, ये मेरी वालदा की हैं। लेकिन बाद में उस बंदे का बयान भी आया था कि मुझे ये किसी और ने दी थी और मैंने उनके लिए भिजवाई थी। उसके बाद अब उस केस में एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है जो हमें सुनने में आ रहा है कि हमारे भाई हैं तनवीर, आदिल तनवीर उनका नाम है। उन्होंने बताया बल्कि कि इनका जो मामला है वो हल हो गया है, वो शख्स पकड़ा गया है जिसने ये दवाइयाँ भेजी थी और उन्हें भी छोड़ दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। अब ज़रा इनकी कहानी की तरफ वापस आते हैं। जनाब, अब होता ये है कि जब ये लोग यहाँ से रवाना हुए, अब आपको तो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कभी किसी का सामान साथ ना लीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना लगेज कहीं छोड़ के मत जाइए। मैंने बहुत सी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अपना लगेज कहीं छोड़ के किसी के पास जो है वॉशरूम जाना है, किसी के पास छोड़ के मत जाइए। कोई पता नहीं आपके सामान में कौन किस वक़्त क्या डाल दे। कोई आपको कहे मेरा सामान साथ ले जाए, मेरा हैंड कैरी ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि
आप मुश्किल में फंस सकते हैं। किसी का सामान आपने लेके नहीं जाना, किसी का सामान आपने नेकियां करनी है, आप बाहर कर लीजिएगा। ये ना हो कि ये नेकी आपके सर चढ़ जाए और आपको इसकी वजह से कोई बहुत बड़ी मुसीबत जो है इसका सामना करना पड़ जाए। किसी का सामान नहीं लेना। इवन आप बैग्स को जो लोग पैक करा लेते हैं वो बेस्ट रहता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका बैग जो है उसके ऊपर की जिप खोल के कोई उसके अंदर कोई चीज़ डाल दे, तो फिर आप क्या करेंगे? और यहाँ पर आप कहेंगे अच्छा जी मैं आखिर तक मैं बेल्ट तक अपने बैग को खुद लेकर गया, क्योंकि यही होता है ना कि चलो मैंने सामान कहीं रखा नहीं, कहीं छोड़ा नहीं, बद एहतियाती नहीं हुई कहीं भी, लेकिन मैं अपने सामान को बेल्ट तक लेके गया, आगे वो जाने और उनका काम। लेकिन नहीं, यहाँ पर इन लोगों के साथ मामला यहीं से बेल्ट से शुरू होता है। जी हाँ, ये अपना सामान लेकर बेल्ट तक जाते हैं। वहाँ तक तो सामान इनके पास था, देखा हुआ था, भाला हुआ था, इनको पता था कि किसी भी जिप में कोई भी चीज़ जो है उनकी मर्जी के अलावा नहीं डली हुई। अब जनाब जब ये लोग अपना सामान जाकर वहाँ पे जो बेल्ट होती है, लगेज बेल्ट, उस पे जाके डाल देते हैं और उसके बाद अपने जहाज़ की तरफ रुख कर लेते हैं और अपने बैठ जाते हैं जहाज़ में, तो वहाँ पर काम अब शुरू होता है। ये बताया जा रहा है कि ये जहाज़ का कुछ अमला, वहाँ पर कुछ काम करने वाले लोग, 9 अफराद के गैंग को पकड़ा गया है, जिसमें अमले के लोग भी 3 शामिल हैं। उसके बाद जब ये बैग वहाँ से बेल्ट से उतरा, तो एक और बैग किसी का वहाँ पर शामिल होता है और उस बैग पर इनका टैग लगा दिया जाता है, यानी कि इनके लगेज के तौर पर उसको शामिल कर दिया जाता है। गालिबन इनका लगेज जो है, जितनी अमाउंट थी, यानी कि 40 किलो आप अगर लेके जा सकते हैं, तो ये 40 किलो से कुछ कम था, 20 किलो था या व्हाट्सोएवर, और उसके बाद 20 किलो का एक और बैग या 10 किलो का एक और बैग इनके सामान के साथ जोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर जो टैग लगाया जाता है वो इनके सामान का लगाया जाता है। अब यहाँ पर कार्रवाई हुई, वहाँ बेल्ट से उतर कर बैग्स जब लेकर जाए जा रहे होते हैं जहाज़ के कार्गो एरिया में डालने के लिए, उस दौरान में इस बैग के साथ ये कार्रवाई होती है। अच्छा, अब जब ये बैग उस पे सवार कर दिया जाता है, उसके बाद ये लोग जब वहाँ पर उतरते हैं, तो ये तो अपना सामान लेते हैं, इनको तो पता था हमारा यही सामान है, ये चले जाते हैं। अब ये जब अपने होटल में पहुँचते हैं, तो वो जो एक बैग वहाँ रह गया होता है, उस बैग की जब चेकिंग होती है, जब वो बैग उतरा, तो देखा गया कि उस बैग के अंदर मुनशियात है। अब इंतज़ार किया जा रहा था कि कोई आता उस बैग को क्लेम करता, लेकिन किसी ने क्लेम नहीं किया। इस दौरान में ये निकल गए। फिर उन्होंने उस बैग के ऊपर लगे हुए टैग को देखा। जब टैग को देखा तो वो टैग जो है इनकी सीट नंबर से जब मैच हुआ और फिर इन लोगों तक पहुंचा गया और इन्हें गिरफ्तार किया गया। अब जनाब ये यहाँ पर कुछ लोगों ने पूरी एक कार्रवाई डाली और उसके लिए पूरा एक प्लान हुआ कि जब ये पूरी क्लियरेंस के बाद बैग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर टैग लगा दिया जाएगा। उसके बाद ये बैग जो है वहाँ पर चूँकि अकेला रह जाएगा, इसको रिसीव करने कोई ना कोई वहाँ पर होगा जो ले जाएगा। लेकिन अब होता क्या है कि जब ये बैग पकड़ा जाता है तो जो शख्स वहाँ पर मौजूद था जिसने कि इसको रिसीव करना था, वो इसको रिसीव नहीं कर सकता। लेकिन एक और कार्रवाई डाली गई। जब ये लोग यहाँ पाकिस्तान से जहाज़ में सवार होकर जाने लगे तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जगह जगह कैमरास लगे होते हैं। गालिबन इसकी कोई रिपोर्ट हुई है जिस पर के इन्होंने इसको पकड़ा, वरना शायद ये चीज़ कभी ना पकड़ी जाती, क्योंकि आपके लॉबीज़ में, आपके एयरपोर्ट में हर जगह कैमरास तो होते हैं। लेकिन अब क्या कहने कि वो जगह जहाँ पर के आप नहीं गुमान कर रहे होते, जहाँ पर के सामान अब डायरेक्ट जहाज़ में जाना है, उस ही जगह पर, उस खुली जगह पर, खुले आसमान के नीचे जो है बैग्स की जो अदल बदल हुई और जो टैग्स बदले गए, इस बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता था। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से, और मैं कहूँगी मोहसिन नकवी साहब को भी शाबाश देनी चाहिए और उनकी टीम को, एंटी नारकोटिक फ़ोर्स की टीम को, जिन्होंने बड़ी ही तेज़ी के साथ काम किया और चीज़ों को फाइंड आउट किया गया। वो लोग जो मशकूक लग रहे थे, जो कैमरे की ज़द में आए, उन सबको देखा गया और फिर देखा गया कि जब ये लोग जब वहाँ पर आए थे तो इनके पास तो नंबर ऑफ़ बैग्स जो है उतने ही थे जितने कि वो बता रहे हैं। और उसके बाद जब वो वहाँ पर गए हैं तो उन्होंने वही बैग्स रिसीव किए हैं। ये एक बैग एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ है। जब ये बैग एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ है, इसको चेक किया गया, तो फिर पता लगता है कि ये कार्रवाई जो है ये उस प्रोसेस के बाद हुई है जब इन्होंने अपने बैग बेल्ट्स के ऊपर डाल दिए थे। और यहाँ से ये पूरा गिरोह जो है, पहले तो वो शख्स पकड़ा गया जिसने ये कार्रवाई की थी, बैग की अदला बदली और टैग लगाना, और उसके बाद फिर अमले के लोग 3 लोग और उसके अलावा मज़ीद जो है लोग पकड़े गए और टोटल 9 अफराद का ये गैंग जो है ये पकड़ा गया है। कहा यह जा रहा है कि अब वहाँ पर कैमरास जो है इनकी तादाद बढ़ाई जाएगी, सिक्योरिटी और इन चीज़ों को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा ताकि कोई और इस तरह की हरकत ना कर सके। खुदा के लिए बहुत एहतियात करें। मैं आपको जाते जाते खातून की जो वॉइस नोट है वो सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा, कितना दर्द था उनकी आवाज़ में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को लोगों से शेयर करें ताकि लोगों को एहसास हो। अपने बैग्स को अगर हो सके तो इनको जो लोग प्लास्टिक कवरिंग करा लेते हैं तो वो करा लीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप महफूज हो सके, क्योंकि कोई पता नहीं वाक़तन कहीं बैग को ले जाते अपनी जेब से निकाल के कौन आपके बैग के ऊपर की जिप में क्या डाल दे, आप ये भी नहीं जानते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
बहुत मुश्किल हालात थे हमारे बहुत मुश्किल हालात थे। बड़ी मुश्किल से हमने वो टाइम गुजारा, हमें पता है और अल्लाह जानता है। हम सोच रहे थे कि वहाँ से हम निकल ही नहीं सकते, यही हालात थे। और वहाँ 20 साल उम्र कैद हम सुन के और परेशान हो गए, लेकिन हमारी हुकूमत ने हमारी बहुत मेहनत की है हमारे लिए। DG साहब और मोहसिन नकवी साहब सब ने हमारी बहुत हेल्प किया है और उनके बहुत मशकूर हैं कि अल्लाह ताला उनको अजर दे। बस हम 23 तारीख से वहाँ रवाना हुए थे, तो होटल में पहुँचे तो बस मैंने उम्रा किया हमने। तो दूसरे दिन फिर तीसरे दिन वो आके तफ्तीश वाले, तो हमें पता नहीं था। वो कहते आपके कोई बैग रह गया। हमने कहा कोई हमारा कोई बैग नहीं रहा, तो ना हमारा कोई तलक अटैक कोई मसला नहीं। उन्होंने फिर तफ्तीश हमारे बक्से चेक कर लिए, कर के फिर हमें साथ पकड़ के ले गए। नहीं हम तफ्तीश करेंगे, उधर आपको बैग दिखाएंगे। तो हम वहाँ ले गए, तो उन्होंने बैग दिखाया। हमने कहा हमारा ये बैग नहीं है, ना हमारा ऐसा कोई तलक है। उसके बाद उन्होंने फिर तफ्तीश करके केस बना के तो अंदर कैद कर दिया, कपड़े बदल दिए और सारे बेड़ियाँ लगा दी। तो बस 15-16 दिन हम मतलब ऐसे ही गुजारा करते रहे अंधेरे में ही। तो क़यामत आ रही थी हम